नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 17 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है प्रैक्टिस सेट 17 का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची यानी कि शेड्यूल का जो संबंध है राजभाषा से है। तो कौन सा जो शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान का जिसमें राजभाषा का जिक्र है, तो हमारे भारतीय संविधान का शेड्यूल आपको मिलेगा 8 यानी कि अनुसूची 8 में जो है किसका जिक्र है, तो अनुसूची 8 में आपको मिलेगा राजभाषा का जिक्र। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अनुसूची 10 में किसका जिक्र है, तो अनुसूची 10 आपको मिलेगी एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है अनुसूची 10। तो इसे आपको याद रखना है, दल बदल कानून से संबंधित है अनुसूची 10। तो इसे भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम अनुसूची 2 की बात करें तो यह जो अनुसूची है यह हमारे भारतीय संविधान में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए, इसके अलावा जितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हमारे भारतीय संविधान के हैं उनके वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े जो प्रावधान हैं वे अनुसूची 2 में रखे गए हैं। वहीं अगर हम अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 में जो है हमारे जो पदाधिकारी होते हैं, हमारे जो अभ्यर्थी होते हैं, हमारे जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो शपथ यानी कि ओथ ली जाती है, उन सभी का जो जिक्र है वह तीसरी अनुसूची में। तो किसका जिक्र है, शपथ जो ली जाती है उसका जिक्र है अनुसूची 3 में। तो चारों अनुसूचियां मैंने आपको बता दी, 2, 3, 8 और 10, इनका क्या क्या महत्व है इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, तो इसमें से जो हमारा वित्त आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो हमारा 280 है इसके तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, वित्त आयोग। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य में चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो चाय का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा जो हमारे देश का चाय का उत्पादक राज्य वो है असम। असम में तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, आप ध्यान दीजिएगा। असम में जो है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है हमारे देश में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। असम के अलावा बंगाल में भी चाय का उत्पादन होता है, कर्नाटका में भी होता है, परंतु उत्तर प्रदेश में चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में चाय का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं गुरु शिखर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो गुरु शिखर है यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे आपको याद रखना, यह जो प्रश्न है लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो अरावली पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं गुरु शिखर। तो ऑप्शन जो इसका है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं आता है, तो बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बैंक है यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा आपका एयरपोर्ट, बांध यानी कि डैम, हाईवे, सड़कें, पुल, संचार लाइनें, ये सभी जो हैं बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत आती है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो कंपनी है वह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो इसमें से एजुकेशनल कंसल्टेंट लिमिटेड जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एजुकेशनल कंसल्टेंट लिमिटेड। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित किया था यह किस स्थान के पास स्थित है, आपको बताना है। दौलताबाद किस स्थान के पास स्थित है, तो दौलताबाद आपको मिलेगा औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है दौलताबाद। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास। अगला प्रश्न हमारा है,
गोम्बियाट किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? तो जो गोंडियाट है यह किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? तो यह मिलेगा आपको कर्नाटका का पारंपरिक कठपुतली शो, यानी कि ऑप्शन इसका सी है, बिल्कुल सही है, कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की जो ऑफिशियल करेंसी है उसको हम कहते हैं वॉन। क्या कहते हैं? वॉन जो है यह दक्षिण कोरिया की ऑफिशियल करेंसी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वॉन, यानी कि ऑप्शन बी। वहीं डोंग किसकी ऑफिशियल करेंसी है? तो वियतनाम की जो ऑफिशियल मुद्रा है उसको हम कहते हैं डोंग। रिंगित कहाँ की ऑफिशियल करेंसी है? तो मलेशिया की। मलेशिया की जो ऑफिशियल मुद्रा है उसको हम कहते हैं रिंगित। और क्यात कहाँ की है? तो म्यांमार की जो करेंसी है, म्यांमार की जो मुद्रा है उसको हम क्यात कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित AC 3 टियर की जो ट्रेन है वह कौन सी है? तो भारतीय रेलवे द्वारा संचालित पूरी तरह से AC 3 स्तरीय सेवा ट्रेन कौन सी है? तो हमसफ़र ट्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमसफ़र ट्रेन है यह भारतीय रेलवे द्वारा संचालित पूरी तरह से AC 3 स्तरीय सेवा ट्रेन है। तो ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है, हमसफ़र एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे? फिलीपींस के मनीला शहर में। कहाँ? तो फिलीपींस के मनीला में जो है एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। तथा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मसात सुगु असाकावा। मसात सुगु असाकावा जो है ये वर्तमान में क्या है? तो अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक के। और एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष आपको मिलेंगे अशोक लवासा। कौन है? तो अशोक लवासा जो हैं ये वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, नील नदी किस देश में बहती है? तो नील नदी किस देश की नदी है? तो यह जो नदी है आपको मिलेगी मिस्र की। मिस्र की नदी है नील नदी। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, नामीबिया की राजधानी क्या है? तो नामीबिया की राजधानी है अबूजा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो अबूजा है यह नामीबिया की राजधानी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है यह निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सतलज नदी, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, सतलज। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो DBMS है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा DBMS जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी जावा, पाइथन और फोर्ट्रेन ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से जो है मॉनिटर जो है यह जो है इसमें से जो कीबोर्ड आपका हो गया, कीबोर्ड जो है यह आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कीबोर्ड। यह एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो SMTP का पूरा नाम क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है SMTP का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह कहा था जेम्स मैक्सवेल ने, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। जेम्स मैक्सवेल ने बताया था कि जो प्रकाश है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम मापते हैं बोलोमीटर से, यानी कि ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल से। बोलोमीटर की सहायता से जो है हम विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पनबिजली उत्पादन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो पनबिजली उत्पादन जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है।
जो पनबिजली उत्पादन होता है यह किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो पन ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन शुष्क बर्फ का मुख्य घटक है? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। जो शुष्क बर्फ होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। अगला प्रश्न हमारा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसमें से आपको बताना है कि जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है इसका मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक होता है मीथेन, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। इसमें से जो मीथेन गैस है यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न हमारा है, एल्युमिनियम किस अयस्क से निकलता है? तो एल्युमिनियम को हम निकालते हैं बॉक्साइट से, यानी कि बॉक्साइट इसका अयस्क होता है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसको हम कहते हैं बॉक्साइट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा परमाणु के नाभिक में मौजूद है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है ये परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? तो अग्नाशय के द्वारा जो है मानव शरीर में जो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, फीमर हड्डी किस प्रकार की हड्डी है? तो फीमर जो है यह किस प्रकार की हड्डी है? तो यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटलेट्स को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को हम जानते हैं प्लाज्मा के नाम से भी, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, प्लाज्मा। अगला प्रश्न हमारा है, ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आज का पहला मतलब आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, वाशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा किसका मुख्यालय? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस सेट हमारा है 17 नंबर का उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके 18वें भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।